हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी और इस इंसिडेंट ने मुझे लाइफ लेसन दे दिया है और मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे लेसन से आप सभी भी ये सीख लें। मैं अपनी बेवकूफ़ी इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कल जो मेरे साथ हो सकता था वो कभी किसी के साथ भी हो। एक्चुअली में हुआ ये था कि कल हमारे मिक्सर ग्राइंडर में एक खराबी आ गई। मिक्सर ग्राइंडर में जो ग्राइंडिंग का 3 ऑप्शन होता है, 3 मोड होता है, 1, 2 और 3। तो उसमें जो फर्स्ट मोड होता है वो काम नहीं कर रहा था, यानी कि वहाँ पे ऑफ हो जाता था, और सेकंड और थर्ड मोड जो है बस वो काम करता था। जब मैंने उसमें मसाला डाला तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि जो भी ख़राबी आई है उसे तो मैं बाद में ठीक कराऊंगी, पहले इसे सेकंड और 3 मोड पे इसे पीस लेते हैं। फिर मैंने ग्राइंडर को स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट मोड पे डाला तो वो काम नहीं कर रहा था, मैंने सेकंड पे दिया तो फिर वो चलने लगा। फिर मैंने थर्ड किया। जैसे ही मैंने थर्ड किया उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से घिसने की आवाज़ आने लगी। फिर मैंने उसे 3 से 2 में डाला और 2 के बाद फिर मैंने उसे ऑफ़ कर दिया। और आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई थी, घिसने की आवाज़, कि मेरी सिस्टर जो थी वो किचन आ गई कि क्या इतनी ज़ोर से क्या आवाज़ हुआ। फिर मैंने बताया कि ये ग्राइंडर में ऐसे आवाज़ आने लगा, इसका फर्स्ट मोड काम नहीं कर रहा था और फिर इस तरीके से इसमें घिसने का आवाज़ आया। तो फिर क्या था, जो मसाला था वो तो पीस चुका था, वो बस अनियन टमाटो का मतलब पेस्ट बना रहे थे तो वो तो पीस चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और मेरी सिस्टर ने भी यही कहा कि जब इतने घिसने की आवाज़ आ रही है तो फिर इसे फिर से क्यों ट्राई करना है, जो मसाला है उसे बाहर निकाल लो। फिर मैं जब जार को ओपन करने लगी तो वो खुल ही नहीं रहा था, वो उसमें इस तरीके से फंस गया था कि किसी भी तरीके से वो बाहर ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने मेरी सिस्टर से कहा कि मैं इसे टेढ़ा करती हूँ और जो मसाले हैं उसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। फिर मैंने जो मिक्सर ग्राइंडर है उसे मतलब टेढ़ा कर दिया उसे पूरा, और उसके बाद फिर मैं मसाला निकालने लगी। अब ये तो हम सबको पता है कि लड़कियों को बेवजह हंसी आती है, और जब ये मिक्सर ग्राइंडर उल्टाया हुआ है और उससे मैं मसाले निकाल रही हूँ और 2 बहनें हो वहाँ पे, तो हम लोगों को कितनी हंसी आ रही होगी ये आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर मैं हाथ से ही मतलब उसके ब्लेड सब के पास से जो भी मसाला था मैं उसे बाहर निकाल रही थी। मैंने मसाला बाहर निकाला, मैंने 2 से 3 बारी बाहर मसाला निकाला। फिर अचानक से मेरी सिस्टर ने कहा, अरे तुम्हारा वो स्विच ऑन है। फिर मुझे इतना ज़ोर से डर लगा, इतना ज़ोर से डर लगा कि जो मेरे हाथ में मसाला था वो तो मैंने वहीं पर बर्तन को छोड़ दिया। और फिर मुझे इतना ज़्यादा शौक लगा कि अभी क्या हो सकता था। हुआ ये था कि उस वक्त जब खींचने की आवाज़ आई थी तो मैंने 3 मोड से 2 पे डाला, और 2 के बाद जब मैंने उसे 1 पे दिया तो वो ऑफ़ हो गया और आवाज़ ख़त्म हो गया। तो मुझे लगा कि ये ऑफ़ हो गया, मैंने उस पर ही छोड़ दिया था उस वक्त। अब ये मेरे से भूल हुई थी कि मैंने गलती की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस ये सब भूल जाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये कुछ भी हुआ है आज सुबह से मेरे साथ, लेकिन मैं ये भूल नहीं पा रही थी और क्या हो सकता है वो मैं इमेजिन कर कर के बस रो ही जा रही थी। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे इससे क्या सीख मिली है। मैं बस ये बोल रही हूँ कि ग्राइंडर ऑफ हो या कुछ भी हो, ग्राइंडर के अंदर कभी भी हाथ मत डालिए, स्पून का यूज़ कीजिए। 1-2 उंगलियां नहीं, मेरा पूरा हाथ ही ग्राइंडर के अंदर था जब मैं मसाला बाहर निकाल रही थी। और मुझे इतना शौक लगा कि मैं किचन जाना नहीं चाह रही हूँ अभी तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी वहाँ पे रक्षा की है जहाँ मैंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की थी। मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि यहाँ क्या हो सकता था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर की कि आप भी इससे कुछ सीख ले लीजिए और ऐसी गलती कभी भी नहीं कीजिएगा कि बिना जार को ओपन किए हुए, चाहे स्विच ऑफ रहे या प्लग भी आउट रहे, जार को ओपन किए बिना कभी भी ग्राइंडर में हाथ ना डालें। अभी तो मुझे बस यही लग रहा है कि अगर उस ग्राइंडर के फर्स्ट मोड में ख़राबी नहीं हुई होती तो पता नहीं क्या हो जाता, फिर मैं अपने हेयर स्टाइल्स कैसे बनाती। एनीवे, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इसे भूल जाऊँ, लेकिन ये सीख मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। बस यही कहना था। सतर्क रहें, अच्छे कर्म करें ताकि भगवान आपकी मदद करें, आपकी रक्षा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।